हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज का वीडियो जो स्टूडेंट पीआरटी की तैयारी कर रहा होगा, अगर मिस कर गया तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमने कहा था कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। यदि आप पीआरटी में यही समझ गए या दुनिया का कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसके संदर्भ में अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि हमको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, तो आपके लिए मुश्किल होगा। उसी मुश्किल को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है पीआरटी वालों के लिए हम बता रहे हैं, जो प्राथमिक शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 1 to 5 की जो तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो पहले हम लोग दो भागों में इसको डिवाइड करते हैं। आज बताएंगे क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। सिलेबस भी हम बताएंगे, और सिलेबस में आपके सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। पहला चरण हो, दूसरा चरण हो, तीसरा चरण हो, री एग्जाम हो, सारे के सारे सवाल इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, है ना। पीआरटी में आप जानते होंगे, है ना, आप ये समझ रहे होंगे कि पीआरटी में हमको, है ना, पीआरटी में 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगा, 30 प्रश्न हटा दीजिए लैंग्वेज से, लेकिन आपका मेरिट जो है 120 प्रश्न से ही बनता है। सबसे पहला, है ना, सबसे पहला इसको दो भागों में डिवाइड करके पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा। 90+ स्कोर हो जाएगा। एग्जाम दे करके जब भी आप आएंगे ना, तो कट ऑफ से पार होकर के आप आएंगे। कहीं भी रहिएगा, आपका रिजल्ट रहेगा सूची में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है, जहाँ से 15 से 16 सवाल पूछे जाते हैं, है ना, मैथ से सवाल पूछे जाते हैं। 15 से 16 सवाल मैथ से पूछे जाते हैं, और 15 से 16 सवाल जो है ना, आपके रीजनिंग से भी पूछे जाते हैं, है ना। रीजनिंग से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं। और लगभग अगर हम लोग बात कर दें तो साइंस से, है ना, साइंस से आपको 20 से 22 सवाल पूछे जाते हैं। ये तीन चीज़ें, तीन सब्जेक्ट, मैथ 15-16 सवाल पूछे जाते हैं, रीजनिंग, ये तीन पे अगर कमांड किसी का भी हो गया, पीआरटी में 90+ पार करेगा। और तीनों सब्जेक्ट को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन पूछते हैं, 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। मैथ आपको हम बताएंगे इसके बाद कि इस मैथ में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आपको ये बताएंगे कि रीजनिंग में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तीनों चरणों का विश्लेषण देख लीजिएगा, वहीं से प्रश्न पूछा गया है जो हम आपको टॉपिक बताने वाले हैं। साइंस में देख लीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, हमेशा पहला, दूसरा, तीसरा चरण कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक पे कमांड कर लीजिए। अभी भी अच्छा टाइम है, वक्त है आपके पास, है ना। तो यहां से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग दूसरा सेक्शन पे बात करते हैं, और दूसरा सेक्शन हो जाएगा आपका, जैसे आप देखते होंगे, हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री, इंडिया नेशनल मूवमेंट, है ना। हिस्ट्री के बाद आप देख लीजिए, हिस्ट्री के बाद जो प्रश्न पूछा जाता है वह प्रश्न पूछा जाता है ज्योग्राफी से, है ना। ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा जाता है। और ज्योग्राफी के बाद जो प्रश्न पूछा जाता है वह है आपको पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और पॉलिटी के बाद आप देख लीजिएगा, है ना, पॉलिटी के बाद आपको ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सीटेट का कोई भी एग्जाम दिया होगा स्टूडेंट, है ना, तो एक पर्यावरण अध्ययन भी पढ़ना होता है उसमें। तो यहाँ भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पर्यावरण अध्ययन से, है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछा जाता है। बहुत सारे सवाल है ना, जो बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछा जाता है। 15 से 16 प्रश्न जो है, 15 से 16 प्रश्न जो है आपके करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछा जाता है ना। करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछा जाता है। एक दो प्रश्न है जो मिसलेनियस से, है ना, मिसलेनियस से प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 9-10 सब्जेक्ट हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ हम आपको बता दें कि यहाँ से
70 सवाल पूछा जाता है, 70 प्रश्न पूछा जाता है। अगर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 120 प्रश्न हो जाता है। बताइए, हमें इसी पे काम करना है और इसे 120 में हमें प्राप्त करना है कितना, 90 प्लस प्राप्त करना है। बहुत ईजिली तरीके से प्राप्त किया जाता है, बहुत आराम से प्राप्त किया जा सकता है इसको, है ना। 90 प्लस स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपने ठान लिया तो। हम टॉपिक आपको बता देते हैं कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, इसके लिए बुक भी बताएंगे बाद में। जब आप लोग कहेंगे कि कोई बुक ऐसा बताइए जो वहीं से सारे के सारे सवाल पूछा जाए, वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ का। मैथ में क्या क्या टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, पीआरटी वालों के लिए पढ़ना चाहिए, है ना। मैथ में, है ना जी। तो मैथ में जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, आप देखिए परसेंटेज से सवाल रहता है, प्रतिशत से सवाल जो है ना, पॉइंट में भी आप लोग लिख सकते हैं, प्रतिशत से सवाल पूछा जाता है ना। और बिहार में, बिहार का विरासत रहा है मैथ और रीजनिंग। जिसको मैथ पर कमांड है वो रीजनिंग ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से बना सकता है। क्योंकि देखिए, मैथ से आपने सुना होगा कि लोग पीएचडी भी कर लेते हैं, कभी रीजनिंग से आपने नहीं सुना होगा कि लोग ग्रेजुएशन भी करते हैं, एमए भी करते हैं, है ना। यानी कि रीजनिंग की अगर बात कर दिया जाए तो यह मैथ का हिस्सा है। अगर मैथ आपको आता है तो रीजनिंग निश्चित तौर पे आपको आएगा, है ना। ये प्रतिशत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ, है ना, एलसीएम पढ़ लीजिएगा उसके बाद, है ना, एलसीएम पढ़ लीजिएगा और उसके बाद एचसीएफ जो है ये पढ़ लीजिएगा। बार बार प्रश्न जो है यहां से पूछा जाता है ना। प्रतिशत के बाद क्या है, एलसीएम है और एचसीएफ है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए लॉग से सवाल पूछा जाता है ना। इसके बाद देखिएगा तो इसके बाद जो है यह लॉग से सवाल पूछा जाता है, क्योंकि लॉग भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। लॉग से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक सवाल पूछा गया था पिछले बार वाला, प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा प्रीवियस ईयर का। सीआई और एसआई से भी प्रश्न पूछा गया है ना। सीआई, है ना, और एसआई से प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 बाय 1 टॉपिक को भी हम समाप्त करवा देंगे, है ना। और टीआरई के लिए खास करके अगर हम लोग पीआरटी की बात करें, जो मैथ रीजनिंग है, हमारे यहाँ जो सर पढ़ाते हैं 30 में 30 प्रश्न स्टूडेंट बना लेता है। क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी जिसको मैथ और रीजनिंग नहीं आता है, सर सिखा देते हैं, है ना। आप पढ़े भी होंगे, आप देखते भी होंगे, है ना। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वह है लाभ और हानि। इंपॉर्टेंट है लाभ और हानि, है ना। लाभ और हानि से सवाल पूछे जाते हैं, लाभ और हानि, है ना। ये सारा टॉपिक याद रखिएगा, टॉपिक मिस कर जाइएगा तो मुश्किल होगा। देखिए हम लोग अक्सर बोलते हैं कि तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस को याद रखिएगा, सिलेबस को कंप्लीट करिएगा, तो जाके, है ना, आप कंप्लीट कर जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वह द्विघातीय समीकरण हो जाता है ना। द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय, है ना, द्विघातीय समीकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पीआरटी में, है ना। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, द्विघातीय समीकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद एक और टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद मेंसुरेशन आप पढ़े होंगे। देखिए ये जो लेबल होता है ना, ये लेबल ज़्यादा वास्ट नहीं है। पीआरटी वालों के लिए लेबल जो प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी के द्वारा, वह 10th लेवल का ही है ना, 10th लेवल का ही। ऐसा नहीं है कि आपको इंटर और बीए से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बात नहीं है। इसलिए हमने आपको कहा था कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, है ना। मेंसुरेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। मेंसुरेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पीआरटी में। जैसे दशमलव तो सब कोई जानता होगा, 9th 10th में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा,
है ना, दशमलव से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का प्रश्न अगर उठा करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, है ना। अनुपात समानुपात से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। अनुपात और समानुपात से, है ना, समानुपात से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला ये सब टॉपिक है सब, है ना। औसत से प्रश्न पूछे जाते हैं, औसत से, है ना, औसत से प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर का प्रश्न उठाइए, समझ में आ जाएगा कहां से किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा हुआ है। टाइम एंड वर्क, है ना, टाइम एंड वर्क से भी, है ना, वर्क से भी सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में, टाइम एंड वर्क से, है ना। उसके बाद पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से भी सवाल पूछे गए हैं, पार्टनरशिप से भी सवाल पूछे गए हैं, है ना, ये आपके एग्जाम में। और एक टॉपिक है भिन्न, है ना, भिन्न, याद रखिएगा, भिन्न हो जाएगा, है ना। भिन्न से भी सवाल पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। अगर हम लोग वन बाय वन अगर हम लोग प्रतिशत हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो जाता है, लॉग हो जाएगा, सीआईएसआई हो जाएगा, लाभ हानि हो जाता है, द्विघातीय समीकरण है, प्रोबेबिलिटी है, मेंसुरेशन है, दशमलव है, अनुपात समानुपात है, औसत है, टाइम एंड वर्क है, प्रोबेबिलिटी है, भिन्न, है ना, पार्टनरशिप है। अगर हम लोग इस तरह से अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या लगता है ना, आराम से चीज़ों को, है ना, आराम से हम लोग चीज़ों को बहुत बेहतर करके, इसमें हम लोग अगर 15 या 16 सवाल पूछता है तो निश्चित तौर पे 16 सवाल जो है ना, ये बन जाएगा यहाँ से, इतना याद रखिए। उसके बाद चलिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक में, है ना, रीजनिंग में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी 15 से 16 सवाल पूछे जाते हैं, है ना, यहाँ से भी 15 से 16 सवाल पूछे जाते हैं। जैसे में सबसे पहला हम लोग देखेंगे तो क्लॉक, आप जानते होंगे क्लॉक, घड़ी, है ना, रीजनिंग में घड़ी पढ़ना होता है, घड़ी से सवाल पूछे जाते हैं। क्लॉक से जो है, क्लॉक से सवाल पूछा जाता है आपके, है ना, पीआरटी में। ब्लड रिलेशन से सवाल पूछे जाते हैं, है ना, दूसरा जो टॉपिक है ब्लड रिलेशन से सवाल पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन बार बार सवाल पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्लड रिलेशन, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, है ना, या सीजीएल का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो, जहां रीजनिंग का सवाल अगर पूछे तो ब्लड रिलेशन रहेगा ही रहेगा। कैलेंडर से सवाल पूछे जाते हैं, है ना, यहां पे आप देखिएगा कैलेंडर से सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कैलेंडर भी इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद डायरेक्शन, जो बहुत इजी होता है, जितने भी रीजनिंग में हम टॉपिक बता रहे हैं सब व्यवहारिक टॉपिक पीआरटी वालों से हमेशा व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। डायरेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्शन, दिशा, डायरेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं आपके पीआरटी के पेपर में, पीआरटी के एग्जाम में, है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सवाल पूछे जाते हैं, ये भी देख लीजिए, अल्फाबेटिकल और ऑर्डर, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत आराम से बन जाता है ना। रैंकिंग इन ऑर्डर से, रैंकिंग इन ऑर्डर भी है, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे इसको भी देख लीजिए, है ना, रैंकिंग एंड, है ना, ऑर्डर से भी सवाल पूछे जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा, रैंकिंग ऑर्डर से। उसके बाद आप देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग, आप पढ़े होंगे,
ए बी सी डी ये सब जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है ना, ए बी सी डी क्या? हाँ जी, हेलो, नहीं पता। हाँ तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। रैंकिंग और ऑर्डर से भी सवाल पूछे जाते हैं, और यहां पे देखिए कोडिंग और डिकोडिंग है ना, रीजनिंग की बात है, कोडिंग एंड चलिए इसको भी लिख लीजिए, है ना, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डिकोडिंग है ना, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए मैथ और रीजनिंग दोनों को मिला दीजिए तो 30 से 32 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 या 32 प्रश्न पूछे जाते हैं, कमांड कर लीजिए। पीआईटी में बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं आज आपको, है ना, कहीं भी पढ़िए, सिलेबस के अनुसार इस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा, सारे टॉपिक बाय टॉपिक, है ना, एक नोट्स बना लीजिएगा। पीआईटी में 90+ आपका स्कोर रहेगा, है ना। पीआईटी में जो है वो 90+ जो है वो आपका स्कोर रहेगा। अब आइए, हम लोगों ने मैथ और रीजनिंग ये कर लिया, अब हम लोग साइंस पे फोकस करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। जिनका बैकग्राउंड है और जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए हम बता रहे हैं। बैकग्राउंड है तब तो ठीक है, आप चीज़ों को जल्दी समझ जाइएगा, अगर बैकग्राउंड नहीं है ना, उन दोनों के लिए टॉपिक पढ़ना होगा। तो चलिए हम लोग साइंस की बात कर लेते हैं, है ना, विज्ञान की बात कर लेते हैं साइंस में, है ना, साइंस की बात कर लेते हो। साइंस में हम लोग सबसे पहला जो काम है, हम लोग फिजिक्स देखते हैं, है ना जी, फिजिक्स देखते हैं। और फिजिक्स मतलब भौतिकी विज्ञान। फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, फिजिक्स में आप देखते हैं लाइट, हमेशा चाहे वो दारोगा का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, सिविल सर्विस या टीचर का एग्जाम हो, है ना, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, बिहार एसएससी का एग्जाम हो, 10+2 कोई भी एग्जाम हो, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश, है ना, प्रकाश से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम आपको प्रकाश पढ़ लेना है ना, प्रकाश पढ़ना है, परावर्तन अपवर्तन पढ़ना है आपको, है ना, परावर्तन, है ना, अपवर्तन आपको पढ़ लेना होगा, है ना, अपवर्तन पढ़ लेना होगा निश्चित तौर पे। यहां से पीआरटी वाला आप देखिएगा प्रश्न पूछा गया, प्रकाश तरंग से प्रश्न पूछते हैं, है ना, प्रकाश तरंग से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। परमाणु से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेंस से सवाल पूछे जाते हैं, है ना, परमाणु से सवाल पूछे जाते हैं, लेंस से सवाल पूछे जाते हैं। अब ये देखिए, ये सब व्यवहारिक प्रश्न है या नहीं है, जिंदगी में हमेशा रूबरू होते हैं आप। गुरुत्वाकर्षण से सवाल पूछे जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण, है ना, गुरुत्वाकर्षण से सवाल पूछे जाते हैं। अभी फिजिक्स में ही हम बता रहे हैं आपको। प्रिज्म, है ना, प्रिज्म से सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, प्रिज्म इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म बहुत बेबी आई है, प्रिज्म। विद्युत क्षेत्र से सवाल पूछे जाते हैं, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र से भी सवाल पूछे जाते हैं। ये सारे टॉपिक को याद रखिएगा, है ना, और इसी टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बल और क्षमता इंपॉर्टेंट है ना, बल और क्षमता, बल और क्षमता इंपॉर्टेंट है। भौतिक नियम, ये तो बहुत बेबी आई है, भौतिक नियम बहुत बेबी आई है, हमेशा सवाल पूछा गया हर एक एग्जाम में। भौतिक नियम जो है, भौतिक नियम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय प्रभाव,
चुंबकीय प्रभाव। 20 से 22 प्रश्न अगर पूछता है ना, तो 6 से 7 प्रश्न जो है यही फिजिक्स से पूछा जाता है। आप सभी जानते होंगे कि बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, फिजिक्स। लेकिन हमें संतुलन बना के पढ़ना होगा, क्योंकि हमें स्कोर लाना है कितना, 90+। तो 90+ अगर लाना है तो संतुलन तो बनाना पड़ेगा, है ना। ये हमारा फिजिक्स का टॉपिक है ना। प्रकाश पढ़ना है, परावर्तन अपवर्तन है, प्रकाश तरंग है, परमाणु, लेंस, गुरुत्वाकर्षण, प्रिज्म, विद्युत क्षेत्र, बल और क्षमता, भौतिक नियम, चुंबकीय प्रभाव है ना। अब आइए केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है ना। केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं, मतलब रसायन में, तो रसायन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप देखिएगा, पीएच पैमाना है ना। पीएच पैमाना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच पैमाना बुक भी बता देंगे आपको, वहीं से सवाल पूछा जाएगा। किस क्लास का बुक हमको पढ़ना चाहिए साइंस के लिए। अम्ल, क्षार, लवण से सवाल पूछे जाते हैं। अम्ल है ना, क्षार, लवण, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। अम्ल, क्षार और लवण से सवाल पूछे जाते हैं। उत्प्रेरक से सवाल पूछे जाते हैं, हाँ? उत्प्रेरक से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र से सवाल पूछे जाते हैं। रासायनिक नाम व सूत्र से भी सवाल पूछे जाते हैं। है ना। रासायनिक अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। रासायनिक अभिक्रिया, है ना। रासायनिक अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया टॉपिक तो बहुत सारा है, लेकिन उतना टॉपिक भी मत पढ़ लीजिए ताकि आप, है ना, गड़बड़ हो जाए। इसलिए हमने कहा था कि क्या पढ़ो और क्या छोड़ें। अगर ये समझ में आ जाएगा तो कंपटीशन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, इजी हो जाता है कंप्लीट करना, है ना। केमिस्ट्री में इतना कर लेते हैं, अगर इतना केमिस्ट्री में कर लिया जाए तो निश्चित तौर पे हमारा जो प्रश्न बनता है वो बन जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं बायोलॉजी में, है ना। बायोलॉजी में कौन कौन सा टॉपिक है, क्योंकि बायोलॉजी क्या है, इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखते हैं जेनेटिक्स से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, आनुवांशिकी, है ना। आनुवांशिकी से प्रश्न हमेशा पूछा गया है आपके पीआरटी में, ठीक है। आनुवांशिकी से मानव नेत्र, मस्तिष्क, इससे सवाल पूछे गए हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। मानव नेत्र, है ना, मानव नेत्र से सवाल पूछा गया है। मानव मस्तिष्क से, है ना, मस्तिष्क से सवाल पूछे गए हैं पेपर में, पीआरटी वाला। विटामिन से सवाल पूछे गए। विटामिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। विटामिन से सवाल पूछा जाता है। विटामिन के बाद देखती मानव रोग, है ना। मानव रोग से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया जनित रोग, वायरस जनित रोग, फंगल जनित रोग, प्रोटोजोअल जनित रोग, ये सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद जो ब्रांचेज है, प्रमुख शाखा, है ना, प्रमुख शाखा से सवाल पूछा जाता है। प्रमुख शाखा से सवाल जो है यह पूछा जाता है, ठीक है। जैसे तंत्रिका तंत्र हो गया, है ना, तो तंत्रिका तंत्र से सवाल पूछे जाते हैं। प्रजनन, रिप्रोडक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। लिखते चले, नहीं तो हम भी मिस कर जाएंगे, आप कहिएगा कि सर गड़बड़ कर दिए आप, है ना। तो हमें यहाँ पे तंत्रिका तंत्र से सवाल, है ना, तंत्रिका तंत्र, है ना, तंत्रिका तंत्र से सवाल पूछे जाते हैं।
और आप लोगों ने कमेंट्स में किया था कि सर हमको टॉपिक बाय टॉपिक बता दीजिए, इसलिए हम इसको 2 भाग में आपको बताएंगे। अभी हम बताते हैं मैथ का, रीजनिंग का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। उसके बाद ये 50 प्रश्न का है ना टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद अगला वीडियो जो होगा वह 70 नंबर का है ना, 70 नंबर का होगा। उसमें टॉपिक हम आपको बता देंगे, बहुत बेबी है, पूरे टॉपिक सिलेबस भी आपको बताएंगे। इतना ही पढ़ना है जैसे हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। दोनों को कंप्लीट कर लीजिएगा तो 120 प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा जो सवाल पूछा जाता है ना, प्रजनन से सवाल पूछा जाता है, प्रजनन से, ठीक है। मानव परिसंचरण तंत्र से सवाल पूछा जाता है, मानव परिसंचरण तंत्र से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। पादप जगत वर्गीकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, वर्गीकरण से सवाल पूछे जाते हैं। हार्मोन से सवाल पूछे जाए, जैसे हम देखते हैं मानव के अंदर जो हार्मोन है उससे भी सवाल पूछता है, और पौधा के अंदर जो हार्मोन है यहां से भी सवाल पूछा जाता है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। हार्मोन, हार्मोन हमें है ना यहाँ मानव और पौधा दोनों को पढ़ना है, हार्मोन को। और यहाँ तक कि जब हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे तो कभी कभी सवाल पूछ देता है पौधों में जो रोग होता है ना, पौधा में है ना, पौधा में जो रोग होता है उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे, हो जाएगा कंप्लीट। इतना ही पढ़ना है। ये साइंस की बात हो गया, मैथ, रीजनिंग और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इतना। अब देखिए यहां से तो पूछा गया, 50 प्रश्न पूछा गया यहाँ से, है ना। तीनों सब्जेक्ट को मिला दीजिए तो 50 प्रश्न अकेले यहां से पूछता है। अगला जो हम लोग वीडियो देखेंगे, है ना, वहां से 70 प्रश्न पूछता, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से आज तक, यहां भी और वहां भी, आज तक चाहे प्रथम चरण का एग्जाम हो, दूसरा चरण का एग्जाम हो, तीसरा चरण का एग्जाम हो, वहां से एक भी जो टॉपिक है इधर उधर नहीं हुआ है, वहीं से ही प्रश्न पूछा है। जब आप लोग पढ़ लेंगे तब आपको पता चलेगा। जब पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण का जो पेपर हुआ है उन सारे पेपर को निकालिएगा, नहीं मिलेगा हम आपको दे देंगे, है ना। कमेंट्स आप करिएगा, हम आपको दे देंगे तीनों पेपर का क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया सवाल है। सारे प्रश्न को उठा करके देखिएगा, साइंस में कहाँ से रहा है, आर्ट्स में कहाँ से रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा आर्ट्स का रहेगा, जहाँ से 70 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।